वर्कशॉप के सेशन में 5वां दिन है आज का। उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अपना वर्कशॉप जो है वो बढ़िया से चल रहा है। अमेजिंग बुक है, राइट? और हमने पल्लवी मास्टर से भी काफ़ी सारा ज्ञान लिया। एक ही सेशन में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई। फिर रितु मास्टर ने बताया फर्स्ट इनिशिएशन क्या होता है। फिर सेकंड इनिशिएशन हमें पूजा मास्टर ने बताया। और फिर कल थर्ड इनिशिएशन का जो कुछ भाग है आशा मास्टर ने हमें बताया। तो आज हम थर्ड इनिशिएशन के बारे में ही जानेंगे, पर थोड़ा और डिटेल में। कुछ और चीजों पे हम आज प्रकाश डालेंगे थर्ड इनिशिएशन का जो स्टेज है उसमें। ओके, तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करें मास्टर्स। तो हम सब मिलके इस किताब की ऊर्जा से, इस बुक की ऊर्जा से जुड़ते हैं। और पहले हम ध्यान करके एक अच्छा सा ग्रुप कॉन्शियसनेस तैयार करते हैं। तो मास्टर्स, क्रॉस योर लेग्स, क्लास्प योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। आंखें बंद कीजिए। अगर आपने चश्मा पहना हो तो उसे उतार दीजिए। ओके, और बिल्कुल शांत हो जाइए। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लेके आइए। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। और केवल हमारी श्वास ही उस ब्रह्म तक जाने में सहायक होगी। हर श्वास के साथ आने वाली जो जागृति है, अवेयरनेस है, उसे अपने भीतर समाइए मास्टर्स। बिल्कुल अपना पूरा फोकस अपने श्वास पे रखिए। तो आओ मास्टर्स, आज हम सब मिलकर जानते हैं कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है। हमारा अस्तित्व क्या है। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिना न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसका अर्थ ये है, मैं न तो मन हूँ, मैं न बुद्धि हूँ, न ही अहंकार हूँ, न ही चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न तो जिह्वा हूँ, न ही नासिका हूँ, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती हूँ, न अग्नि हूँ और न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्नः पंचकोश न वा पाणिपाद न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न तो प्राण हूँ, न ही पंचवायु हूँ, मैं न सप्त धातु हूँ और न ही पंचकोश हूँ। मैं न वाणी हूँ, मैं न पैर हूँ, मैं न हाथ हूँ और न ही उत्सर्जन की इंद्रिय हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे मात्सर्यम् न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मुझ में घृणा है, न ही लगाव है, न मुझ में लोभ है, न ही मोह है, न मुझे अभिमान है, न ही ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा। अहं भोजनं नैव भोजन्न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से भिन्न हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न ही तीर्थ हूँ, न ज्ञान हूँ, न ही यज्ञ हूँ। न मैं भोगने की वस्तु हूँ, न ही भोग का अनुभव हूँ, और न ही भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, पिता नैव मे, नैव माता न जन्म, न बन्धो न मित्रम्, गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्, चिदानन्दरूप शिवोऽहं, शिवोऽहम्। मुझे न तो मृत्यु का भय है, न ही किसी जाति से भेदभाव है। मेरा तो न कोई पिता है और न ही माता, न ही मैं कभी जन्मा हूँ। मेरा न तो कोई भाई है, न मित्र है, न शिष्य और न ही गुरु। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, न च सङ्गतं मयि मे, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप में प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में मैं हूँ। मुझे न किसी चीज में आसक्ति है और न ही मैं उनसे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। मैं तो अनादि अनंत शिव हूँ। मैं हर अनुभव से परे हूँ, हर ज्ञान से परे हूँ, हर पहचान से परे हूँ, हर गुण से परे हूँ। मैं मुक्त हूँ, फिर भी सर्वव्यापी हूँ। मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ಒಟ್ಟು ಫಡಕ್ ಫಡಕ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ
Perdón, igual alto, tong estoy en el Johnson Mooney Azuko. Just slowly get back into the body consciousness, physical consciousness. धीरे धीरे अपने भौतिक चेतना में उतर जाइए। अपने प्यारे पितामह ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं हम। संपूर्ण गुरु तत्व को, चराचर में व्याप्त संपूर्ण गुरु तत्व को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे माता पिता को, हमारे पूरे परिवार को हम धन्यवाद करते हैं। PSSM डिवाइन शाइन टीम को हम धन्यवाद करते हैं। हमारी जो खूबसूरत पुस्तक है सोल इनिशिएशन एंड इनर एल्केमी, इस किताब को हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो किताब जिन्होंने लिखी, हमारी वंडरफुल ऑथर पल्लवी मास्टर का हम धन्यवाद करते हैं। और इस किताब की ऊर्जा से हम जुड़ते हैं। इस किताब के हर शब्द का ज्ञान पाने के लिए और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हम सब तैयार है। हमारी सोल तैयार है उस रियलाइजेशन के लिए। आप सभी का धन्यवाद मास्टर्स, इस सत्र में जुड़ने के लिए। अब धीरे से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक बहुत सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए और आज के सत्र के लिए तैयार हो जाइए मास्टर्स। तो ये मास्टर्स, हमने फर्स्ट इनिशिएशन देखा, सेकेंड इनिशिएशन देखा। अभी हम उसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फर्स्ट इनिशिएशन क्या होता है मास्टर्स? जो हमें ये ज्ञान कहीं पे एक स्पार्क आता है हमें कि क्या हम, ये जो बॉडी है यही है। तो ये जो स्पार्क है ये हमारी जर्नी स्टार्ट करता है। यहाँ से हमारे जो एक सोल की जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है मास्टर। तो सबसे एक अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे ऑनियन होता है, प्याज होता है, राइट? उस प्याज में लेयर्स होती है। तो सबसे बाहरी जो परत है उसे हम समझते हैं हमारा शरीर, जो ये हमारी बॉडी है, व्हीकल है, ये डिवाइस है, ये जो है सबसे बाहरी परत मास्टर। ये शरीर जो है वो नाशवंत है, ये जन्म लेता है और समाप्त हो जाता है। पर जब हम फर्स्ट इनिशिएशन में आते हैं
तो हम सोचने लगते हैं कि क्या सच में ये सही है? क्या हम केवल सिर्फ एक शरीर है या उससे परे कुछ है? उसके बाद फिर वो एक परत निकल जाती है हमारी। उसके बाद हमारा ध्यान जो आता है वो आता है हमारे मन पर, हमारे व्यक्तित्व पर। तो हमें हमारे गुण हम जानने लगते हैं कि मुझ में क्या बदलाव लाना चाहिए। मन और जो हमारा अ, एक व्यक्तित्व है, एक जो पर्सनालिटी हमने बनाई है अपने गुणों से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी सोच से, हमारी भावनाओं से, हमारी आदतों से, हमारे ईगो से, अहंकार से। अहंकार मीन्स वो स्वभाव वाला अहंकार नहीं। मैं ये शरीर हूँ, इस भावना में रह के हमने जो जो एक व्यक्तित्व के तौर पे जमा किया है, उसका अनुभव। नाम, पहचान, पसंद, नापसंद, आदतें, ये सभी इसमें आता है। तो जैसे जैसे हम सेकेंड इनिशिएशन की ओर बढ़ते हैं मास्टर्स, तो हमें जानने में आसानी होने लगती है। क्या हम ये मन है? क्या हम ये व्यक्तित्व है? क्या हम ये विचार है? क्या हम ये हमारी आदतें हैं? हम हमारी भावनाएं हैं? नहीं। तो एक और परत निकल गई। फिर थर्ड इनिशिएशन, जहां हम हमारी चेतना को जानने लगते हैं। अगर हम शरीर नहीं है, अगर हमारा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उससे परे भी कुछ है जो हमारे भीतर बसा है। उसको न तो कोई उम्र है, उसके न कोई पसंद है, न कोई नापसंद है, उसका न कोई जेंडर है, उसका कोई गुण भी नहीं है। जैसे हमने निर्वाण षटकम में देखा, अगर आप ध्यान में बैठोगे और आपके भीतर उतरते जाओगे, आप खुद को आपके भीतर ऑब्जर्व करने लगोगे, निरीक्षण करने लगोगे, और जो आपको निरीक्षण कर रहा है उसका अगर आप निरीक्षण करोगे, तो आप ये सारे गुण पाओगे। जो निर्वाण षटकम में हमें आदि शंकराचार्य जी ने दिए हैं। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मेरा कोई है यहाँ पर, फिर भी मैं चेतना हूं। तो उस चेतना का हमें ज्ञान होने लगता है। उसकी तरफ हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, उसको जानने की तरफ बढ़ने लगती है मास्टर्स। अब कल हमें आशा मास्टर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सब समझाया। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस क्या होता है, पहली, दूसरी, तीसरी दीक्षा जो है, इनिशिएशन जो है, वो क्या है। हम में से कई सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। पहली दीक्षा में उस चेतना का जन्म होता है, उस डिवाइन चेतना को हम जानने लगते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, उससे परे कुछ और है। दूसरी दीक्षा है, दूसरे इनिशिएशन में हमारे भावनाओं की शुद्धि होने लगती है, तन मन बुद्धि की शुद्धि होने लगती है, हमारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। और तीसरे इनिशिएशन में उस आत्मा की जो एक आत्मा का अस्तित्व है, उसका विस्तार होने लगता है। तो इसमें हम क्या जानने लगते हैं कि ये जीवन जो चला रहा है,
ये हमारी मन या बुद्धि नहीं है, इससे परे कुछ और है, इससे परे कोई और है जो हमारा ये जीवन चला रहा है, जो ये अनुभव कर रहा है। तो धीरे धीरे हमें क्या आता है, एक समर्पण की भावना आने लगती है, सरेंडरनेस आने लगता है। सोल प्लान है, कुछ होगा कार्मिक रिलेशन, कुछ ये है वो है, ये करके फिर हम उसको सरेंडर में आते हैं उन सिचुएशंस के प्रति। इसमें क्या होता है, फिर हम वी स्टॉप ब्लेमिंग फेट एंड वी स्टार्ट गेटिंग मास्टर इन आवर ओन चॉइसेस। हम इसमें भाग्य को दोष देना बंद कर देते हैं, किस्मत को कोसना बंद कर देते हैं मास्टर्स। हम अपने कृत्यों की, अपने जो सिचुएशंस है लाइफ में, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम विक्टिम मोड से बाहर आते हैं, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मैं ही क्यों हर बार, ये सारे जो प्रश्न रहते हैं हमें भौतिक जीवन में, तो उन सब से हम बाहर आने लगते हैं। और हम हमारे जीवन का नियंत्रण खुद करने लगते हैं मास्टर्स। ये ज्ञान आने लगता है, हमारी हर भावना, हमारे हर विचार, हमारे हर शब्द, हमारी हर पहचान, हमारी हर कृति हमारा जीवन निर्माण कर रही है। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं, थ्रू आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शन। हम ही हमारा भविष्य घटित कर रहे हैं, हमारे चुनावों से, हमारे चॉइस से। वही फ्री विल काम करती है मास्टर्स। जो चॉइस ये है, हमें हर सिचुएशन में हमें चॉइस आती है। और जब तक हम उस अवेयरनेस में नहीं होते, हम क्या करते हैं, इस भौतिक सिचुएशन के अनुसार हम चुनाव करते हैं। तब वो फ्री विल डिवाइन नहीं होती है। हम अपना नुकसान फायदा देख के चुनाव करते हैं। पर जब हम अपने भीतर कनेक्ट होने लगते हैं, अपने आत्मा से, अपने हायर सेल्फ से, तो वो जो चुनाव होता है वो केवल अपने हित वाला नहीं होता है। हम सबको अपनी तरह देखने लगते हैं। क्योंकि हमें यह ज्ञात होता है कि हर पल, हर क्षण में हमारे पास उस चुनाव करने की सक्षमता है, क्षमता है। और उस क्षमता के जरिए हम हमारा जीवन आगे का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान होता जाता है, तो उसमें फिर शिकायतें बंदी हो जाती है हमारे जीवन के प्रति। हम हमारे हर क्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कि एक रियल पावर है, क्षमता है वो। हम ब्लेम गेम छोड़ देते हैं, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसके वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ। नहीं, हो गया हो गया, अब आगे क्या। मोर देन प्रॉब्लम वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन। उस सिचुएशन के बजाय या उस लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, उन पे ध्यान देने के बजाय हम क्या करते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस है, हम आगे क्या कर सकते हैं, अब ये तो हो गया, आगे क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान देने लगते हैं। और वो जो चॉइस है, हम उसे वाइजली करने लगते हैं मास्टर्स। फिर वो हमें परेशान नहीं करते, हम उस जीवन के प्रवाह में जीना सीख जाते हैं, उस फ्लो में आ जाते हैं हम।
और जो कंट्रोल करने का एक वो रहता है, मन रहता है कि हर चीज मेरे मुताबिक होनी चाहिए, वो जिद हट जाती है। और यहाँ हम मास्टर बनते हैं। इसीलिए पिता ने महा ने कहा हम सब मास्टर है। बी अ मास्टर। क्या है मास्टर का मतलब? ध्यान करना है केवल, या हर क्षण में अवेयरनेस लाके हर क्षण को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच कर उसका चुनाव करके कि हर क्षण में हायर फ्रिक्वेंसी में किस तरह से जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। ये चुनाव ही आपको मास्टर बनाएगा, और ये चुनाव ही आपको आपके सोल से, आपके आत्मा से आपको कनेक्शन करवाएगा। निरंतर चुनाव, हर क्षण में जागृति, हर क्षण में अवेयरनेस। सोल से कनेक्ट हो पाओगे, और यही प्रक्रिया जारी रही तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। यही प्रक्रिया जारी रही तो आप अपने ओवर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, और यही प्रक्रिया जारी रही तो हम मोनाड में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे, जैसे पल्लवी मास्टर ने कहा। तो कोई ऐसी बड़ी प्रक्रिया नहीं है मास्टर। इसीलिए पितामह ने कहा बी विथ योर ब्रेथ, अपने श्वास के साथ रहो। उन्होंने कुछ बताया है हमें, बहुत सारी क्रिया करनी है, खूब सारा कुछ मेहनत करनी है ये सब पाने के लिए, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं। हमें हमारे साथ, हमारे श्वास के साथ रहना है। सारे प्रयत्न छोड़ने हैं। ये जर्नी ना सब शेयर करने की है मास्टर्स, सब कुछ छोड़ने की है। छोड़ना मीन्स ये नहीं कि हमने परिवार वालों को छोड़ दिया, एंजॉय करना छोड़ दिया, नहीं। हर क्षण में अवेयरनेस लाकर, खुशी आई है अच्छा है, दुख आया वह भी अच्छा है, कुछ चुनौती आई है वह भी अच्छी है। हर एक समभाव से उसे देखना हर क्षण में। अपने फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके अपने फ्रीक्वेंसी में रहना, यही आपको आगे ले जाएगा मास्टर्स। अभी क्या होता है, सिचुएशन आई, लोग आए, कई बार ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ये देखा भी है। सामने वाला कुछ अपसेट है, जैसे फैमिली मेंबर्स में होता है कि सामने वाला कुछ कुछ गुस्सा हो रहा है, तो हमारा भी धीरे धीरे पारा चढ़ने लगता है। जब हम ध्यान में नहीं होते हैं, अवेयरनेस में नहीं होते थे, होता है मास्टर, राइट। सामने वाले फ्रीक्वेंसी के साथ हम बहते जाते हैं उनके साथ। पर जब ये अवेयरनेस आता है तब हमें वो ऐसा नहीं करना है। आगे वाला कोई कुछ भी करे, हमें शांत रहना है, अपने फ्रीक्वेंसी में रहना है। अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करो। हमें रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज के लिए, किसी चीज के प्रति, भले आपको उस वक्त वो सही लगे न लगे। सोचो, रुको 2 मिनट, सोचो इसे अच्छी तरह से हम किस तरह से बता सकते हैं, और उसके बाद व्यक्त हो, उसके बाद आप एक्सप्रेस करो। तो ये जो हर क्षण में छोटे छोटे चुनाव है, जो हम चॉइस करते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, जागरूकता के साथ अगर हम चुनाव करने लगते हैं तो हम ये ज्ञात होता है, हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो किस्मत है, हमारी जो भविष्य है हमारा, वो किस्मत का लिखा हुआ नहीं है, हम ही लिख रहे हैं हर पल हर क्षण। और जब ये ज्ञान होने लगता है तो जो हमारा अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना के स्तर जो है, चेतना का स्तर है, वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। हम दूसरों वी स्टार्ट कीपिंग आवर सेल्फ इन अदर शूज।
हम खुद को दूसरों के जगह पे खड़े होकर सोचने का एक नजरिया आने लगता है। हाँ, बोल दिया, हो सकता है मूड ठीक नहीं हो सकता है कुछ परेशानी, वो उनकी जगह पे सही है। जो हमने पिछले सेशन में एक बार देखा था, पिछले हफ्ते, हर कोई अपने अपने राय में सही होता है, अपने अपने विश्व में, अपनी अपनी चेतना के अनुसार। सेपरेशन खत्म होने लगता है मास्टर्स, और एकता का अनुभव आने लगता है, और यही द्वैत का अंत होने लगता है। शरीर, हमारा मन, बुद्धि एक माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होने लगता है कि हम कर ही नहीं रहे, जो भी हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं। ये भी तो पूरा माया है, लीला है ये, और हम केवल उसके क्या कहते हैं, प्लेयर है हम। जैसे गेम होता है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स रेस देखिए, घुड़दौड़ होती है, तो मोनाड को हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा प्लान किया है, ये पूरा जो घुड़दौड़ का गेम है, कहाँ होगा, कैसे, किस तरह से, क्या क्या, जो पूरा प्लान करने वाला है वो है मोनाड। अब जहां पे वो प्लान हो रहा है, उसको हम हायर सेल्फ कर सकते हैं, राइट। एक सिंपल सा ये एग्जांपल देखिए, एक कुछ अकाउंट बनाएंगे या कुछ तो होगा, राइट, कुछ वहां पे एक जगह होगी, वो हुआ एक ओवर सेल्फ हुआ। अब हायर सेल्फ क्या होता है? जो ये पूरे गेम प्लान करता है, जो घुड़सवारी वो प्लान करेंगे, कब शुरू होगी, कैसे होगी, कौन खेलेगा, कितने खेलेंगे घोड़े, कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, हर चीज प्लान, पूरा प्लानिंग, वो हमारा हायर सेल्फ करता है मास्टर्स। तो जो घुड़सवार होता है वो कौन होता है? बता पाओगे कोई? आप बता पाओगे? जो घुड़सवार है वो सोल है हमारी, और जो घोड़ा दौड़ रहा है वो हमारी बॉडी है। तो क्या घोड़ा जीत रहा है या घुड़सवार जीत रहा है? चला कौन रहा है घोड़े को? तो ये बॉडी केवल एक व्हीकल है, माध्यम है इस जगत का अनुभव लेने के लिए, पर अनुभव तो कोई और ही ले रहा है। और इस सत्य में जब हम आते हैं तो सरेंडरनेस आता है मास्टर्स। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं कि हर एक स्थिति वही है, हमें वो फॉर्म दिख रहे हैं लोगों के, ये ऐसे व्यवहार कर रहा है, वो वैसा व्यवहार कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहे हैं नहीं, उन व्यवहारों से जो अनुभव ले रहा है वो कोई और ही है। और जो अनुभव ले रहा है वो आप में भी है, एक ही है वो। तो ये जब ज्ञात होने लगता है तो वो सरेंडरनेस आता है। फिर शिकायत किस बात की? फिर जो भी है सब समभाव है, सुख है, दुख है, चुनौती है, जो भी है, जो भी है एक सा है। फिर वो चीजें ट्रिगर नहीं करने लगती हमें मास्टर्स, हम छोड़ देना सीख जाते हैं जल्दी।
बीइंग इन द फिजिकल बॉडी फीलिंग्स तो होगी, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, उससे भी टाइम लगेगा उसको करने में। वो आगे आगे के जो इनिशिएशन है ना, उसमें ही आते जाएगा, क्योंकि ये जर्नी है। जब समर्पण आया है कि उसके आगे भी होगा। उसके आगे भी बढ़ेंगे हम उस लेवल से। तो ये जो खूबसूरत जर्नी है, हमारे पल्लवी मास्टर ने क्या किया है, स्टेजेस में बांटी है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इनिशिएशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। और आगे बढ़ने के लिए हमें ये ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे एक बीज होता है, बीज से पूरा वृक्ष निकलता है, और उस वृक्ष का क्या होता है, जब एक पेड़ पूरी तरह बढ़ जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसमें फल लगने लगते हैं। और फल से क्या होता है मास्टर, फिर से बीज आते हैं उससे, और उस बीज में भी वही क्षमता रहती है कि वो एक नया वृक्ष तैयार कर सके। यही हमारे जीवन की भी जर्नी है। ये सारे कोड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सब एक ही है। हर एक वृक्ष, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक विश्व है। जिस जर्नी में हम जा रहे हैं, जिस जो वो क्या कहते हैं उसको, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं। क्योंकि पूरे सृष्टि की रचना उसी बेस पर हुई है, उसी तरह है हुई है। देखिए, एक मोनाड है, उनके 12 हायर सेल्फ है, 12 हायर सेल्फ के 12-12 सोल एक्सटेंशन है। वो भी एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं, अगर आप देखा जाए तो। ये सारे कोड्स है सृष्टि के, जो हमारे आसपास मौजूद है, इस नेचर में मौजूद है। और जब हम वो जानेंगे, तो हम ये भी जानेंगे। सूक्ष्म से विशाल का हम दर्शन कर पाएंगे, उस विशाल चेतना का भी दर्शन कर पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे मास्टर। भगवत गीता का 11वां अध्याय क्या है, विश्वरूप दर्शन क्या होता है। तो जीव के, प्राणी के, हर हर चराचर के हर कण कण में वे बसाओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वही चेतना है। तो इतने आगे जाने से हम पहले ये देखते हैं कि इससे क्या होता है। थर्ड इनिशिएशन में जब हम सब हर चीज को, हर व्यक्ति को समभाव से देखने लगते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है मास्टर्स, धीरे धीरे। और जब धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, तो हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर, मन, बुद्धि संतुलित संतुलित होने लगते हैं, अलाइनमेंट में आने लगते हैं। और हर चीज जो है जीवन की, जो घटित होने वाली हर घटना है, वो एक डायरेक्शन में जाने लगती है। फिर दुविधा नहीं होती है, क्लियरिटी आती है हमारे जीवन में, हमारे हर कृति में।
हमारे विचारों में। बैलेंसिंग आप महसूस कर पाओगे, आपके लाइफ में बैलेंस हो रही है चीजें। सोल के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा हो जाता है। एक ही हम जुड़ एक 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 रूप हो जाते हैं हम। और वह जो ऊर्जा है, वो जो डिवाइन एनर्जी है, हमारे हर काम में, हर शब्द में, हर सोच में दिखने लगती है, झलकने लगती है मास्टर्स। जो हमें पूरी तरह से स्थितप्रज्ञ बनाती है। वही है, हर चीज हम एक सा देखने लगते हैं, डगमगाते नहीं फिर हम। कुछ भी हो जीवन में चाहे, हर चुनौती के लिए हम उतने ही विश्वास से तैयार रहते हैं। हर क्षण के लिए, जरूरी नहीं कि हर बार बड़ी बड़ी चुनौती आए, पर हर क्षण हम बिल्कुल जी भर के जीते हैं, सकारात्मकता से जीते हैं। क्योंकि पता होता है हमें कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है और ये कौन अनुभव कर रहा है। उस जीवन के ऊर्जा में हम बहने लगते हैं, उस फ्लो में हम आने लगते हैं। फिर जो हमारी डिजायर से अटैचमेंट है, कम होने लगती है धीरे धीरे। हम हर चीज एंजॉय कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमें छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ही नहीं, पर उसके साथ जो अटैचमेंट है उसे छोड़ना है मात्र। बाहर जाना छोड़ना है, या आपको कुछ करना अच्छा लगता हो, कुछ हॉबी हो, किसी को सजना संवरना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि ये सब छोड़ना है। करो जो आप कर रहे हो, अटैच मत हो उससे। अगर वो नहीं भी मिली तब भी ठीक है, वो चीज मिली तब भी ठीक है। हम वो चीज कर पाए तब भी ठीक है, नहीं कर पाए तब भी ठीक है। उसके प्रति भावनाएं नहीं रखनी है फिर। जो मिला, एवरीथिंग इज मधुरम। हर चीज अच्छी है जीवन में, बढ़िया है। जो हो रहा है, जो होगा, जो हो गया है, सब बढ़िया है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में जो लोग आए, जो सिचुएशन आई, जो विचार आए, जो शब्द आए, हर चीज का एक पर्पस था, हेतु था, हमें यहाँ लाने का। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम एलिजिबल हो रहे थे, तैयार कर रहा था हमें हमारा सोल उसके लिए, उन सारे अनुभवों से। तो वह कोई शिकायत नहीं रहती जब समझ में आता है मास्टर्स। हालांकि उन उल्टा होता है उन लोगों के प्रति, हम बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार हो जाता है हमारा, कि वही सच्चे मार्गदर्शक है हमारे। और मन शांत हो जाता है, ना वो पास्ट में रहता है, ना फ्यूचर की चिंता रहती है। जो है एंजॉय करो। तो जब ये स्थिति आती है, तो क्या होता है इसका मतलब, हम सोल लेवल पे जी रहे होते हैं। हम हमारे इनर गाइडेंस के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। सोल किस तरह से बताती है आपको, इंट्यूशन के जरिए, गट फीलिंग के जरिए। और वो आपको समझ में आएगा, जो भी अंदर की जो आवाज होती है ना, वो अलग होती है, और जो विचारों की जो भीड़ भाड़ होती है ना, वो अलग होती है। वो धीरे धीरे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस जैसे करते जाओगे, आप खुद ही जानोगे। आपके लिए जो मैसेज होगा वो अलग होगा। वो चाहे किसी के मुख से निकली हुई बात हो, कुछ वीडियो देखा हो, कुछ लाइन पढ़ी हो, आपको क्लिक होगा कि ये मेरे लिए मैसेज है।
क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी से अलाइन हो रहे हो। और जब हमारी जो ईगो की जो एक वॉल है, वेल है, वो एक जो पर्दा है हमारे मन का, हमारे विचारों का, हमारे अस्तित्व का, जो पहचान है जो हमारी, वो धीरे धीरे हटने लगता है। आत्म स्वरूप में आने लगते हैं हम, अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं, चेतना स्वरूप में आने लगते हैं मास्टर्स हम। और ये क्या एक दिन में होगा? नहीं, 10 बार गिरोगे, हमें 11 बार उठना है। 1000 बार गिरोगे, हमें 2000 बार उठना है। और यही जर्नी है। और एक बार ये ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हम कौन है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है। आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि वो विजडम आ चुका है आप में, वो दिया, वो प्रकाश आपके भीतर जल चुका है। अब इसके बाद आगे ही बढ़ना है। हम खुद एक लाइट बन जाते हैं, प्रकाश बन जाते हैं। जहां जहां जाते हैं हम, हमारा लाइट लेके चलते हैं साथ में, जो हमारा प्रकाश है, सत्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, वो हम साथ में लेकर चलते हैं। और यही थोड़ी इनिशिएशन है मास्टर्स। बहुत बढ़िया किताब है, आप ये भी चैप्टर पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा उस चैप्टर के, उस किताब से। और बहुत खूबसूरत कविताएं भी दी है हर एक चैप्टर के नीचे। पल्लवी मैम ने बहुत सारी अच्छी सी कविताएं लिखी है उन्होंने, वो भी पढ़िए। उसका जस्ट एक बेस्ट हमने शेयर किया है आज, उसका जो सारांश रहता है, सार रहता है, इसेंस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको किसी को कुछ प्रश्न हो तो फील फ्री टू आस्क, पूछने के लिए आप हैंड रेज कीजिए मास्टर, और हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। यस मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। नमस्ते, थैंक यू लीना जी, थैंक यू। यस रीना जी, आप अनम्यूट कीजिए आपको। आपने वंदन अंजलि मास्टर, आपने बड़े अच्छे से, मैंने आपको पहले भी सुना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और आपने जो मेडिटेशन कराया था वो तो बहुत ही अच्छा था। आई लव द जो आपने इतनी मधुर आवाज में सिंग करके जो मेडिटेशन कराया, बहुत ही लाइक राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना मास्टर, बहुत ही मुझे वो निर्वाण षटकम बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं उसे सुनती हूँ, मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। मुझे भी बहुत हजार अच्छा बार मैं लगता है, लेकिन हाँ, जो आज का बोलिए। कॉन्टेक्स्ट था ना, इट वाज सो फिटिंग। इसीलिए वो क्लिक हुआ दिमाग में कि चलो आज हम इस पे मेडिटेशन कराते हैं, क्योंकि वही हमें, वही जर्नी है हमारी। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एक अलग ऊर्जा आने लगती है जब हम उसे सुनते हैं ना, तो हम भीतर की बिल्कुल तरफ सही से। इतना स्ट्रांगली जुड़ते हैं। मैं तो कंटिन्यूस 1000 बार सुन सकती हूँ, कई बार मैंने आंसू आने बहुत बार लगते हैं। सुना है जी, मैंने बहुत बार सुना है और मैं जुड़ भी जाती हूँ, लेकिन आज का जो था ना, इट टुक मी टू द टोटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। थैंक यू सो वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू विना मास्टर। ये आपका प्रेम ही है जो प्रोत्साहित करता है कि कुछ और हम अपने मास्टर्स के लिए लेके आए। फिर मास्टर भी उस तरह से गाइड करने लगते हैं, मतलब
आ जाता है फिर वो। थैंक यू सो मच। जी उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। आज का सेशन तो इतना अधिक सुंदर था और आपने जो गाया वो तो पता है, फिर भी बहुत सुंदरता से आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा से किया, तो धन्यवाद। और आगे के लिए हम तैयार रहेंगे सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू उर्मिला जी, बहुत धन्यवाद। अंजलि मैम का प्रिपरेशन हर एक बार कुछ अलग ही होता है। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। चुमकी मास्टर थैंक यू सो मच। की आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो। मैंने रिमूव कर दी थी स्पॉटलाइट तो मुझे समझ में आ गया कि कौन बात कर रहा है। प्रीति जी थैंक यू सो मच। या जी सुधा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते अंजलि मैम। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इतना मतलब गहरा और इतना पीस का था कि मैं क्या बताऊं आपको। और आपने जो ये शिव जी का किया, ये मैं बहुत सुनती हूँ। और इसमें ऐसे डूब मतलब जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे हम जैसे गहराई में डूबते जा रहे थे। और ये जो आज का मेडिटेशन आपने कराया बहुत ही बढ़िया। और जो एक्सप्लेनेशन दी है आपने एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब सच में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अंजलि जी। और आपकी आवाज सच में बहुत ही मेलोडियस है, बहुत ही शांत पीसफुल, मतलब लगता है कि बस सुनते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। सुधा जी थैंक यू मास्टर। हाँ जब हम अपने सोल से गाते हैं ना, कि कहते हैं ना कि जो गाना रहता है हमारे सोल की आवाज रहती है वो, तो बस वही है पूरे, वो एक प्रेम भाव रहता है वो, ये कह सकते हैं। थैंक यू मास्टर। कोमल जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैं पूना से हूँ। हेलो, आवाज हाँ आ रही बोलिए है ना, मेरी? आ रही है हाँ, आ रही है। नमस्ते और कोमल जी। निर्वाण षटकम बहुत ही अच्छा है, आपकी आवाज भी इतनी सुमधुर थी। और मेरा ये फेवरेट है, जब भी मैं सुनती हूँ मैं खो जाती हूँ उसमें। जीवन की जो सच्चाई है, जब हम माया में बह जाते हैं तो ये याद दिलाता है कि हम असली स्वरूप हमारा क्या है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। थैंक यू वेरी मच। पर थैंक यू। एक सीक्रेट बताओ मास्टर्स, यस। जब हम अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं ना, तो हर चीज अपने आप सॉल्व होने लगती है, हर चीज बहने लगती है फिर वो अपने नेचुरल रिदम में। यस। जब आप किसी चीज के पीछे लगना छोड़ दोगे तो वो चीज आपके पास आने लगती है। हर चीज छोड़ना है, जो डिजायर है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये। जब आप उसे छोड़ दोगे ना तो वो अपने आप आपके पास आएगी। सत्य स्वरूप में रहना है, हमारे आत्म स्वरूप में रहो। तो मैनिफेस्टेशन, मन्नत मांगना, जो भी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप उस चीज की, अपने आप जो भी आप चाहोगे। जैसे आप कल्प वृक्ष बोलते हैं ना, कल्पतरु, कामधेनु, जो भी हो, आप अपने भीतर ही है वो सारी चीजें। एवरीथिंग इज विद इन अस। मोनर से जो कनेक्शन है वो भी मौजूद है अपने अंदर, पर हमें उसे जान नहीं पा रहे हैं। तो ये जर्नी हमें सीखना नहीं है कुछ, बस रिकनेक्ट होना है अपने आप से। वही तो, फिर यू से आर वो क्रिएटर। जान। वही बोलते हैं ना, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो ये वही करना है इसमें से। थैंक यू वेरी तो मच। ये जब जान लिया ना, तो फिर हर चीज अपने आप घटित होने लगती है। यस। थैंक यू सो मच। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उससे और पहलू ओपन होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स करना है मास्टर्स। थैंक यू कोमल जी। रोशनी जी अनम्यूट कीजिए। Thank you, Master. Thank you so much. Today it was an awesome session. मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ कि I know I was not crying, but I was feeling that emotions. And आपने याद दिला दिया मेरे को, क्योंकि ये मैं सुनती थी पहले। आपने
जब आज शुरू किया गाना ना बोलना, मेरे को इतना सुकून आया। आप जो कहते हैं ना, व्हाट यू टेल इज राइट, यू नो, एवरीथिंग इज विद इन अस। पर हम क्यों भूल जाते हैं एक बात, वो है ये दुनिया के माया के मोह माया के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में ना, उनको ये चाहिए वो चाहिए, हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन है। I want to be in that awareness now, Master. I really, because बहुत भटक गए, बहुत इधर उधर ना, seeking. Just that peace is what I want, and I got connected to this. I just said Yes. I give up. मैंने इतना गिव अप कर दिया, और मैंने बोला अभी मेरे को सिर्फ शांति चाहिए, सिर्फ शांति। और ये इसमें जुड़ने के बाद, और जो आपने आज किया ना, वेरी नाइस इट वाज। Layer by layer, I can feel that. Only thing I wanted to ask you a question, to be in this awareness, to challenges तो आते रहेंगे master, but to again to bring our mind back to this awareness that control is what we should have. So how to remember that? So this is the journey, Roshni ji. आप Hindi is okay for you? Is it हाँ, okay if I Hindi is answer okay. you in हाँ Hindi? हाँ So हाँ, we मेरे को our all हिंदी। masters can. हाँ, हाँ बोलिए, तो आप यही बोलिए। जर्नी है हमारी। मैंने यही कहा, आप 1000 बार गिरोगे, हमें 2000 बार हाँ उठना है। यही जर्नी है हमारे सोल की, रोशनी मास्टर। होता है वो बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको रियलाइजेशन हुआ है, इट डजंट मीन सब बदल गया अपने आसपास। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ना लोग बदलेंगे, ना सिचुएशन बदलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। सब वैसे के वैसे ही रहेगा। पर हमें हमारा जो देखने का नजरिया है, एक मिनट, वो बदलना है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो यही ज्ञान हमें लाना है, और वो हर क्षण की जो चॉइस है, आज की जो टैगलाइन थी वही थी। जब हमें वो ज्ञात होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते कि बच्चे परेशान कर रहे हैं। नहीं, हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे तो वो अपना काम करे। वो हर कोई अनुभव ले रहा है ना यहाँ पे, हर कोई अपने अपने सोल जर्नी पे है। अब बच्चों को वो अनुभव चाहिए होगा तो वो तो लेके ही रहेंगे, आप भले कितना भी मना करो। पर हम हर उनके कोई अपने लिए अपने जर्नी पे है। पर हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना। डिजायर भी है वो, भाई उनको भी पीस मिले, अच्छी जीवन हाँ, मिले। हम उनके लव लाइट दे सकते हैं, उनको हाँ भगवान उनको शक्ति दो, उनका सोल प्लान जो है उन चीजें करने के लिए। वो चेंज मत कीजिए। हाँ, अगर वो बच्चा आपका इंजीनियर बनना चाहता तो उसको नहीं, भगवान उसको डॉक्टर बना, ये नहीं करना है हमें। वो जो कर रहा है वो अच्छी तरह से करे, उसके साथ हमारी ब्लेसिंग है, पूरा प्रेम प्रकाश उनके साथ है। भगवान उनको अच्छी बुद्धि दे और अच्छी तरह से उनकी जो जर्नी है उससे उनको बाहर निकाले, और जो भी आगे ले जाए। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। और मेन एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, वो हाँ, ये दो उनके लिए कुछ चीजें एनर्जी उनको। वर्क करना है, ये सब काम नहीं करने हैं। उनके लिए एनर्जी वर्क नहीं करना है हमें कुछ, या कुछ और कर दिया, ये कुछ उनके लिए कुछ इंटेंस कर रहे चीजें, ये नहीं करना है हमें। जो नॉर्मल उनके एक अच्छी भावना, सद्भावना, यही काफी है मास्टर्स। सो मच, रियली आई वांट टू बी इन दिस मोमेंट, और जब आप उनसे बात करते हो ना तो पूरे प्रेम हाँ पूर्वक करो, अच्छे मन के साथ बात करो। जो हृदय में अपने जो प्रकाश है ना, वो पहुंचता है उन तक। ये मेरा अनुभव। हम्म। सिर्फ हम भटक न जाए, वही मेरा है ना। हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, फिर कुछ चैलेंज आता है, फिर गिर जाते हैं, फिर बोलते हैं ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ ना। ऐसा हमको भटकना नहीं चाहिए। दिस टाइम आई मेक अप माय माइंड, भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान करना चाहिए, पर वो मेडिटेशन। आपको अवेयरनेस आया ना, ओ माय गॉड क्या हुआ, ये आपको अवेयरनेस है। दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव स्टेज। ओके। इसके पहले आप तो 2-4 आपने भी लगा दी, बच्चों को डांट दिया, हो गया खत्म बात, चुप हो गए बच्चे, तो आप भी खुश हो गए, अरे देखो अभी चुप हो गए, मेरी सुनी बात। नहीं नहीं, वो पर नहीं हो अभी करते क्या हैं। हो रहा है, नहीं होता है। अभी आया है, अरे बोल दिया मैंने भी गलत, अभी अगले बार ध्यान रखूंगी अच्छे से। तो ये अवेयरनेस है, ये अगली स्टेज है। उसके बाद फिर वो पहले आते जाएगा। अब ना सिचुएशन होने के बाद अवेयरनेस आता है मास्टर्स। तो अभी बाद में क्या होगा, वो सिचुएशन जैसे कुछ आ रही है ना, आपको बत्ती चल जाएगी अंदर, नो नो, कंट्रोल योरसेल्फ।
तो धीरे धीरे जो बाद में आपको अवेयरनेस आता है वो पहले आने लगेगा। उसके बाद एक स्टेज आएगी कि आपको वो करना छोड़ देंगे। वो इनको करने दो, जो बोलना है बच्चों को जो करना है, बाद में मैं शांति से उनको समझाती हूँ। और उस शब्दों में ऊर्जा भी होती है मास्टर। आप चिल्ला चिल्ला के बोलो ना, उनमें ऊर्जा नहीं होती है। अक्सर आप डांट डपट के जो बातें करते हो बच्चों से, वो सुनते नहीं है। और जो आप प्रेम से शांति से बात करते हो तो वो झट से सुन जाते। अच्छी बात है। मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ मास्टर। मैंने कितने साल हो गए, when he was in 10th standard I stopped controlling। उसके बाद मैंने सिर्फ सरेंडर ही किया है, बट इट्स गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। तो मैंने सोचा यही उसका जर्नी है, ये मेरा जर्नी है। तो हाँ, dive deep into meditation, that's what is my यस यस learning। यस। Thank you so much master, thank you so much। थैंक यू सो मच। हाँ, रोशनी जी। दीपा जी अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना है? वंदन मैम, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज इतनी प्यारी है और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। शायद मैं भूल गई थी कुछ दिनों से। कल एक सेशन अटेंड किया, उसमें भी ये इसी टॉपिक पे पूरा अंडरस्टैंडिंग दी थी और आज यही आया, तो मुझे लगा इसमें कुछ मुझे काम करना है और अवेयरनेस मतलब समझ पा रही हूँ। कुछ फिगर आता भी है, काफी बार बिल्कुल विद द फ्लो जाके उसको जाने देती हूँ और कभी बोल देती हूँ, पर अवेयरनेस आ गई है कि बोलने के तुरंत एक सेकंड में ही पता चल जाए कि नहीं, ये नहीं बोलना है। यहाँ पर जजमेंट और एनालाइज करना तो 80% बंद हो गया है। जैसे कुछ सामने से आता है, क्योंकि ट्रिगर्स फ्रेंड्स फैमिली से ही आते हैं, राइट? तो जब बोलते हैं तब मन ही नहीं करता अंदर से कुछ बोलने का कि ठीक है चलो होगा, ये उनकी प्रोसेस है, उनको करना है ये। और आगे जो रोशनी जी ने बोला उसमें मुझे सारे आंसर्स मिल गए। आपने जो भी बताया वो वही मेरे क्वेश्चंस थे। और थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल बुक है, मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट भी की थी और ये भी वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जैसे हमें पल्लवी मैम ने डे 1 पे भी बताया था, जो पितामह के 18 प्रिंसिपल्स है, उससे आप मैं उसी अपने पे काम जीवन कर रही हूँ में मैम। 18 प्रिंसिपल्स के वही है कि नो गॉसिपिंग, नो इंटरफेरेंस, उसी पे काम चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू जी। निशा जी अनम्यूट कीजिए। वंदन अंजलि मास्टर, आत्मवंदन निशा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप समझाते हो, ऐसा लगता है सुनते ही जाओ आपको। आपने जो घोड़ा घुड़सवार ये सब चीजें बताई ना, तो उसमें बस ये लगाम बस अपने को इधर खींचना है। बस ये समझ में आया है कि कहाँ अपने को रुकना है। यानी आपने बोला ना कि घोड़ा में हमारा शरीर है और घुड़सवार अपनी आत्मा है, और वो यस लगाम यस अपने हाथ में है उसकी, घोड़े की, कि आपको कहाँ रुकना है कहाँ थमना है। बस उतनी अवेयरनेस अपने अंदर आनी चाहिए। तो सही में यस आप इतने कम समय में इतने अच्छे से आप उस चीज को समझाते हो ना अंजलि मास्टर। तो कुछ समय के लिए तो लगता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, दिन भर उसको दिमाग में अगर उसमें से कोई पॉइंट निकाल ले अपन और दिन भर अपने दिमाग में अपन उसको रखे ना, तो फिर अवेयरनेस बढ़ेगी, ऐसा लगता है। और मेरी तो बढ़ती है, क्योंकि आते हैं बस अभी क्लास करके उठे, कहीं ना कहीं मोमेंट ऐसा आएगा कि गड़बड़ होती है, और तो फिर वो संभालना। अगर इसमें से कोई एक अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया आपकी कोई भी लाइन, अगर वो दिन भर अपने दिमाग में, तो फिर वो उस चीज से अपन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ये मैंने ध्यान रखा। पूरा तो आपका ये सेशन सुनने से नहीं, उसमें सारी चीजें हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन हाँ कोई चीज दिल को बहुत, जैसे अब मैंने ये सुना तो मेरे को उसमें से घोड़ा घुड़सवार ये जो दो तीन चीज है ना, वो एक प्याज वाला आपका वो जो आपने लेयर एक एक, तो ये चीजें इतने अच्छे से, तो फिर वो हमेशा दिमाग में रहेगी। तो कभी भी मैं आपको याद करूंगी ना अंजलि मास्टर, तो मेरे को आपकी एग्जाम्पल जरूर याद आएंगे, या मैं कुछ बोलूंगी ना तो मेरे को अंजलि मास्टर ने बताया था, तो फिर मैं वहां वो गलती करने से रुक जाऊंगी कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है। जब है ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से, और जब सब लोग आपके बारे में जितने भी मास्टर हैं सब बोलते हैं ना, तो बस मन में हमारी भी वही भावनाएं होती है बोलने के आपके लिए, कि रियल में आपकी आवाज, आपका बोलने का तरीका इतने सॉफ्ट, यानी इतनी धीरज से आप एक एक चीज समझाते हो ना, तो सही में गहराई तक उतरती है। इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंजलि मास्टर, कि आप हमें थैंक यू। सुनते
इतनी अच्छा ज्ञान की बातें और ये सब देते हो। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। ये हम जब अपने में खुद को समझने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल खुद ब खुद दिमाग में आते हैं, वो मास्टर्स डालते होंगे जो भी है। तो ये जब हमारे जब हम हायर कनेक्ट से हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो ज्ञान मिलने लगता है वो अंदर की तरफ से होता है। तो वो सोचने लगते हैं कि हाँ, हर चीज में कोड्स तो है, ये सारे कोड्स है मास्टर। जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में जो बड़े पैमाने पे है, विशाल चेतना में जो अस्तित्व में है, वो छोटे चीजों में भी है वो कोड। तो जब हम ये जानने लगते हैं, तो जीवन की जो सच्चाई है वो केवल हमें कुछ गहरी साधना करने से नहीं है। उस पेड़ को, बढ़ते हुए पेड़ को भी आप निरीक्षण करोगे तब भी आप जान पाओगे उस बीज में कितनी ताकत है, उसमें कितनी क्षमता है, पोटेंशियल है उस बीज में। उसी तरह हमारे विचारों में भी है। हमारा एक विचार एक एक बीज की तरह है, और हर विचारों में उतनी ही पोटेंशियल है। तो वो कनेक्ट डॉट करने लग जाते हैं हम उनके साथ। आज मुझे वो भी बताना था कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, अभी आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, पर जो मुझे लगा, ऐसा नहीं हायरार्की वाइज हम जा नहीं रहे, हम इस तरह से खुल रहे हैं मास्टर्स। देखिए, जो हम शरीर में है तो केवल मैं एक शरीर हूँ। तो जब ये आइडेंटिटी निकल जाती है तो हम हमारे सोल लेवल पे आते हैं। ये आइडेंटिटी निकल जाती है तो हम हमारे हायर सेल्फ पे आते हैं। ये आइडेंटिटी निकल जाती है तो हम अपने मोनाड लेवल पे आते हैं, मोनाड से मर्ज होते हैं। उस विशाल चेतना का हम भाग बन जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जो चेतना सर्वत्र है। और जब ऑनियन का एग्जाम्पल लो, तो जब हमारी जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं, हम उस विशालता का अनुभव करते हैं। तो ये सारी बातें ना आप इंटरलिंक्ड भी है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लगेगी आपको सुनने में, पर ये सच्चाई भी है और यही पूरा जीवन का सार है, ये कह सकते हैं। जो कॉन्शियसनेस है उसे एक्सपैंड करना है, और जो अवेयरनेस है उसे भीतर की ओर आना है, ये है। थैंक यू अनिशा मास्टर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू। पुष्पा जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। बहुत राधे राधे। धन्यवाद बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के ज्ञान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे मेरा कोई शब्द नहीं है, बस धन्यवाद। हम तो ये कहेंगे, हम कुछ नहीं बता रहे, जो भी है वो आ रहा है और मैं आपको दे रही हूँ। एक माध्यम बनना है हमें, बस वही है। थैंक यू। अंजलि मास्टर, मेरे को पूछना था, आपने जो मेडिटेशन करवाया था उसमें आपने जो वो अभी सब लोग बोल रहे हैं, वो मैंने कभी सुना नहीं है, वो क्या है? वो निर्वाण षटकम है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप कुछ ग्लिच हो रहा है, इनको रिमूव नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक बेटा, है सी पुष्पा जी, आप खुद को म्यूट बेटा, भगवान क्लोज कर आपको दीजिए, आपका ये पता नहीं क्या हो रहा है। वो निर्वाण षटकम है, आपको चाहिए होगा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में ये लिखा था। तो मुझे हल्का पूरा बिल्कुल डिटेल में नहीं याद है। तो उनको किसी ने पूछा था, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो 8 साल की उम्र में, किसी बुजुर्ग ने, जो ऋषि मुनि होंगे वो शायद थे। तब उन्होंने उनको ये जवाब दिया था। तब उन्होंने ये निर्वाण षटकम गा के उनको बोला था, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो पूछा तो उन्होंने ये आंसर दिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने ये आंसर दिया था कि मैं कौन हूँ का। बहुत खूबसूरत है, यूट्यूब में कई सारे वीडियोस है मास्टर्स। मैंने कभी नहीं जब सुना यार, ये बात हाँ, बहुत बहुत अच्छा है ये। जब आप कभी कुछ अपसेट होते हो, ये सुना करो, तो अपने फ्रीक्वेंसी में लौट आओगे आप।
Thank you so much. Okay. एनीथिंग मास्टर्स, किसी को कुछ कहना होगा तो आप खुद अनम्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो हम सेशन बंद कर देते हैं। कर देती हूँ पहले उनको। ओके ठीक है, फिर हम सेशन एंड करते हैं मास्टर। हम मंडे को फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, इसी वर्कशॉप का जो एक नया चैप्टर है, नया सेशन है, उसके साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स। कल सेशन नहीं है क्या? है कल सेशन, पर वो रिकॉर्डेड होगा, आप घर में मेडिटेशन कीजिए, ओके हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर, थैंक यू।